पतंग बनी विहान के लिए पुच्छी। और ये है मंडे का व्लॉग, ये मंडे की क्लिप है। तो विहान का प्रोजेक्ट बन रहा है। विहान को ना मतलब होमवर्क मिला था, एक दिन पहले तो राखी का मिला हुआ था, तो राखी बना के दिया इन्होंने। और फिर ये बनाना था, काइट बनाना था, तो फिर ये अपना वो बना रहे हैं। और छोटी सी क्यूट सी बनाई है, अच्छी लग रही है। हमने कहा बड़ी अच्छी बना लेते तुम तो। इन सब चीज़ों में इनका बड़ा एकदम मतलब होता है ना कि हम जल्दबाजी कर जाते हैं, लेकिन ये आराम से तसल्ली से एकदम बनाते हैं। इंडिया गेट का नक्शा भी बड़ा अच्छा से बनाया था। और ये हमारी मखाने की खीर बन रही है 11:30 बजे। मेरा व्रत था, इन लोग को खिला पिला दिया था और मेरा व्रत था, तो फिर हमने कहा मखाने की खीर बना लेते हैं। ये देखिए अच्छी लगती है छोटी सी। चलो जल्दी से, ये सारा एकदम फैलाव। और ये आ गए हैं हम नेक्स्ट डे में, यानी कि ट्यूसडे में। तो ट्यूसडे की सुबह तो हमने कुछ ऐसा शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह बड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा सा ना बेचैनी सी हो रही थी। और पता नहीं क्यों जब से तबीयत ख़राब हुई है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता रहता। तो घर का हाल ऐसे ही था, जल्दी जल्दी किया, बस विहान को स्कूल भेजा, इनका लंच बॉक्स वगैरह तैयार किया। 12 बजे नहीं है, तो आप लोगों से गुड मॉर्निंग तो कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी 12 बजने वाला है और आज कोई काम नहीं किया सुबह से। हम विहान को स्कूल छोड़ने के लिए जब उठे सुबह, तो फिर सुबह नहाना आना हो गया था मेरा, मतलब झाड़ू वाड़ू लगा के नहा लिया हमने सीधे। क्योंकि फिर ये होता है ना कि टाइम मिल गया तो अपने कपड़ा बदलना होता है। असल में मैक्सी एक्सी रात में पहने रहो तो फिर सुबह सूट डालना पड़ता है, हम ही छोड़ने जाते हैं। तो फिर ये होता है चल ठीक है जल्दी से नहा ही लेते हैं, तो नहा लिया। तो नहाने के बाद ना फिर उसके बाद फिर खाना पीना उसका बनाया, उसका डब्बा पैक किया, उसको छोड़ के आया। उसके बाद इनका टाइम होने लगा। और त्योहार के पहले पहले सोच रहे हैं थोड़ा घर क्लीन कर ले, कपड़े वपड़े सही कर ले, कपड़े वपड़े धुल ले, सोच रहे हैं। 2 दिन से एकदम ऐसे ही वो हो रहा है। लेकिन ना तो कल हिम्मत हुई, कल भी ऐसे नहाना हो गया और ऐसे ऊपर ऊपर काम हो गया। लेकिन आज तो बनाया था पराठा सब्जी। तो चलिए काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बातें तो बकबक करते ही रहे, है ना। तो पहले तो इसको क्लीन करते हैं, सारा एक साथ करते हैं, समेटते हैं। और ये 12 बजे के बाद जब तक विहान का टाइम होगा तब तक हम अपना काम निपटा लेंगे। तो सोच रहे हैं थोड़ा अच्छे से ही कर दें, सोफ़ा वगैरह खिसका के अच्छे से सफाई, थोड़ा सोफ़ा के पीछे जैसे होता है ना धूल उल आ जाती है। रोज़ रोज़ सोफ़ा खिसकाए नहीं जाते, भारी है कि भारी है ना सोफ़ा, और फिर वो लोहे का है तो वो कहीं स्क्रैच वगैरह लगते रहते हैं, कहीं ज़मीन में खिसकाने से, कहीं उससे। तो फिर ये कहते हैं ऐसे ना रोज़ रोज़ मत किया करो, रोज़ ऐसे ही कर दिया करो। और फिर एक दिन अच्छे से प्रॉपरली अच्छे से खिसका के पूरा अच्छे से कर दिया करो। हमने कहा ठीक है। तो क्योंकि स्क्रैच वगैरह लगते हैं ना तो इनको बड़ा दर्द होता है, कहेंगे अरे यार दीवार ख़राब हो गई, ये हो गया। तो कहेंगे तुम आराम से किया करो, ऐसे इतना जल्दबाजी, क्योंकि फिर वो पूरा फिर टाइम तो लगता ही है। पूरा सोफ़ा के पीछे वो लगाओ ताकि वो भिड़े ना, स्टॉपर लगा रखे वैसे स्टॉप जैसे करने का। और सारे तो फिर इस वजह से हफ्ते 10 दिन में ही मैं करती हूँ। और ऐसे रोज़ तो पोछा ओछा लगता ही एक है, लेकिन कोना कोना जो होता है ना सोफ़ा का कोना, और वो तो वो फिर अच्छे से वैसे ही हटा के ही लगता है। और ये पहले तो सारे कपड़े एक सार करेंगे, सब धुले हुए कपड़े सारे तह करके रख दूंगी मैं। फिर प्रेस जो करना होगा तो बाद में फिर कर लेते हैं, एक एक दो दो करके जैसे लगाते हैं ना इसके विहान के कपड़े करने के लिए। फिर उसी समय करके 2-4 कर देते हो, इनके कपड़े प्रेस होकर ही आ जाते हैं। तो अभी ऐसे तह करके जल्दी जल्दी करेंगे। और टाइम इसका देखते जा रहे हैं। हमने कहा कि क्योंकि काफ़ी काम है, ऊपर भी कपड़े वपड़े लगा दिए ना, मशीन लगाएंगे तो फिर वो उसमें भी हो जाएगा। तो इस वजह से जल्दी जल्दी से लगे हुए। और किचन भी पूरा गंदा हो रखा है तो उसको भी मैनेज करेंगे, साफ़ करेंगे। त्यौहार का टाइम है तो फिर थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। सुबह सुबह नहीं हो पाता, सुबह सुबह दोनों का टाइम ऐसे टकराता है। तो जितना हो सकेगा उतना कर देंगे जल्दी जल्दी। फिर तो रोज़ रोज़ होएगा तो फिर हो ही जाएगा ना। अभी तो मतलब जितना हो सकेगा, जितना इतनी देर में जितना टाइम में कर पाएंगे तो कर लेंगे। फिर कपड़े भी लगा रखे हैं, कुछ आधे आज धुलेंगे, कल धुलेंगे। फिर कुछ काफ़ी सारे थोड़े थोड़े जितना ज़रूरत पड़ती थी उतना कर लेते थे, धुल लेते थे, हाथ से धुल लेते थे। लेकिन आज पूरा अच्छे से फिर बेडशीट वगैरह सारे इनके कपड़े हो गए, हमारे कपड़े हो गए, तो विहान के कपड़े हो गए। तो ये सब सारे धुलेंगे ना। और ये देखो पूरा उस दिन लगाया था अच्छे से, फिर वैसे की वैसी हो गई। कि ये लोग ना जब निकालते हैं सामान, ये दोनों का वैसे ही बिखेर देंगे और कहेंगे तुम यार थोड़ा इसको रख देना, सही कर देना। वो कहें मम्मा आप सही से लगा दो ना इसको अच्छे से। तो अभी मतलब अब इसको सिखाएंगे धीरे धीरे करके इसको। अभी काफ़ी कुछ
और जितना तेज़ इसमें दिखता है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत भगा रखा होता, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, बहुत लंबी सी वीडियो बन जाती है ना फिर। तो भगा रखे, नहीं तो आराम आराम से ही काम करना होता है। इतना जल्दबाजी तो खैर फिर होता है ना कि पता लगा गिरा गए तो हो गया, फिर कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा, तो आराम से ही करना होता है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा भगा रखे, इसलिए भागती हुई आपको नज़र आती हूँ मैं कि हाँ काम करते हुए। और मतलब होता है ना कि सारी चीज़ें समेटने ही लगो और एक सार करने लगो तो ही घर एकदम वो होने व्यवस्थित लगने लगता है थोड़ा सा। तो सारे कपड़े वपड़े जितने जितने बिखरे हुए सामान थे, से पहले तो सब सारा एक किया, पहले मतलब कपड़ों का पहले जो वो था वो कम किया। सारी चीज़ें मतलब होता है ना कि जो वो बिखरी हुई हैं सब एक उसमें एक में कर दिया, और धीरे धीरे करके सब हटाते ही रहे, तो जल्दी 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 फिर हो जाता है। पहले अब ये फूल उल है, ये जैसे रोज़ ले आते हैं ना, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं खूब सारे, तो इसका भी खूब हो गया है, तो ये फेंकेंगे वहाँ छत पे है ना, बगल में प्लाट खाली है तो उसमें डाल देते हैं, तो फिर मिट्टी में अच्छे से पौधे जैसे निकल आते हैं उसमें गेंदा के, और खूब बड़े बड़े खूब अच्छे से गेंदा के फूल होते हैं ना, तो खूब अच्छे से निकलते हैं। और ये रोज़ ले आते हैं तो फिर हो जाते हैं खूब सारे फूल, और वो भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं। और ये देखो कितने हो गए हैं, इस डिब्बे में भर के रखे थे इसमें भी, तो इसको भी मतलब वो कर देंगे, क्योंकि कागज़ है तो कागज़ की वजह से हल्का सा वो सीम सा गया है, तो इसको भी फेंक देंगे। और फिर उसका फूल भी उधर डाल देंगे, और फिर उसके बाद वहाँ अंदर वहाँ कपड़े वपड़े लगा के आए हैं तो वो भी देखेंगे वहाँ का। और ये दाल में ना थोड़े से घुन से हो गए हैं, पता नहीं क्या, घर की दाल है, इसमें हल्के हल्के से कीड़े से नज़र आए थोड़े थोड़े से हमको, तो फिर हमने कहा कि चलो इसको धूप में रख देते हैं, तो रखा था। और यहाँ कबूतर वगैरह खूब सारे आते हैं ना, तो वो खाते कम है, फैलाते ज़्यादा हैं, तो फिर थोड़ा बहुत बिखेर दिया था उन्होंने, फैला दिया था। और ये फेंक दिया फूल वगैरह वो सब सारा, और फिर इधर पानी भी लगा देंगे, मतलब कपड़े लगाए नहीं थे, लगाने आई थी क्योंकि कपड़े वगैरह सब सारे निकाल के रखे थे, तो इधर पानी जब तक ये फेंकने आए थे फूल, तो हमने कहा पानी जब तक लगा देते हैं इसमें मशीन में, ये भरेगी फिर कपड़े ले आएंगे और लगा देंगे कपड़े भी। तो मतलब साथ का साथ काम चल रहा है। सुबह का जो काम था तो सुबह का था ही, मतलब वो उनके जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ना आराम करने लगी थी, फिर रेस्ट करने लगी। फिर कुछ कहने क्योंकि 10 बजे करीबन ऐसे गए ये, फिर हम उठे ही नहीं, हम थोड़ी देर हमने कहा नहीं अब, क्योंकि मतलब नहाना हो ही गया था, नाश्ता वास्ता कर लिया था हमने सेबे, वो थोड़ा देर रेस्ट किया, हमने कहा आराम से करेंगे बाद में काम, क्योंकि सुबह का काम तो हो ही गया था, इनके जाने आने का, खाने पीने का, पूजा वूजा भी कर दी थी इन्होंने। और बस फिर वही होता है ना कि, और ये सारे कपड़े लेकर जाऊंगी ऊपर, तो कभी कभी अपने हिसाब से रोज़ रोज़ वैसे थोड़ा रेस्ट कर करके भी करना चाहिए, ज़बरदस्ती मतलब वही होता है ना, खुद करना है सारी चीज़ें तो फिर अपने हिसाब से करो, ज़रूरी नहीं कोई हेल्पर तो यहाँ बैठा नहीं कोई हेल्प करने के लिए, तो फिर अपने हिसाब से करो। और दूसरे का काम तो वैसे भी कम ही लगता है हर किसी को, कि अरे यार उसके यहाँ क्या काम है, वो अपना काम ज़्यादा लगता है भारी, और दूसरे का काम ये लगता है, जबकि सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी ये लगता है अरे क्या काम है, भेज दिया बच्चे को, पति को, उसके बाद आराम से, क्योंकि ये भी बहुत बार ताने मारते हैं, मतलब ताने क्या, वो खैर जानते तो हैं, लेकिन हंसने के लिए ऐसे ही, क्योंकि चिढ़ाने के लिए, या और क्या, अभी हमको भेज दोगी उसके बाद आराम से एसी चला लोगी और सो जाओगी, लेटोगी। हमने कहा हाँ वो तो हम करते ही हैं, काम तो तुमने नौकर लगा रखे हैं, तो वो आके कर जाते हैं हमारे सारे, तो बस मतलब उसी में थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, तभी हम चिढ़ के बोलते हैं फिर वैसे ही, तो फिर कहेंगे अरे हमको पता नहीं है क्या कि काम तुम ही करती हो और कौन करता है, वो तो तुम्हें ऐसे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा तुम्हें तो लगता ही हो, और भी लोगों को लगता होगा कि हाँ ऐसे मतलब भेज दिया उसके बाद आराम से क्या काम है, लेकिन घर में जो करता है उसको ही पता होता है तो ऐसे मतलब होता है ना कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहती है। सारी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर बैठ के अच्छे से पोछा लगाऊंगी, तो पोछा करने हमने फिर वीडियो बनाया था, क्योंकि फिर बैठ के ना फिर अच्छे से कपड़ा वपड़ा खोस के और फिर वो होता है बनाने का,
तो मतलब फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से अच्छे से मतलब वो पोछा अच्छा लगाएंगे और बालकनी भी ये भी पूरी साफ़ कर देंगे। इसमें बालकनी में मेरे क्या होता है, एसी का पानी यानी गिरता है, कभी कभी गिर जाता है, वैसे तो बाल्टी उल्टी लगा के रखते हैं। और फिर इसमें यार ना चींटियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, ढेर भर चींटियाँ, पता नहीं किस वजह से, ठंडक की वजह से क्या। अब हमको ये लगता है कहीं मर ना जाए तो हम ऐसे ही मतलब साफ़ कर देते हैं उसको, लेकिन जब वो चींटी ज़्यादा होती है तो फिर पोछा अच्छा नहीं लगाते। फिर इन्होंने कल डांटा कि उसको अच्छे से, ऐसे तो फिर गंदा रहेगा, अब तुम मारने के चक्कर से देखा करो दोपहर में या उसमें। इस वजह से आज हमने मतलब दोपहर का धूप का समय चुना, क्योंकि धूप में ना क्या होता है कि थोड़ा सा ना कम होती है उस टाइम पे। तो और बर्तन वाले जूने से इसको भी अच्छे से साफ़ कर देंगे, इसमें दूध गिर गया था, और किचन साफ़ कर देंगे। और ये देखो बर्तन वर्तन धुल गए हैं, क्योंकि अब टाइम हो रहा था ज़्यादा, बिहान का भी टाइम होने लगा था, तो फिर हमने जल्दी जल्दी किया। और फिर उसके बाद फिर आगे वीडियो शूट नहीं किया, और क्योंकि फिर वही होता है ना कि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती, बहुत बड़ी सी, और 10-15 मिनट की वीडियो में इतना सारा काम नहीं दिखा सकते हैं। 3-4 घंटे का काम, 2-3 घंटे का काम 10-15 मिनट की वीडियो कैसी, मतलब क्या दिखाए। तो फिर वही होता है, फिर हमने उतना ही बनाया। और ये देखो इधर सारा साफ़ कर दिया है। बेडशीट कल ही बदलेंगे, क्योंकि फिर रक्षाबंधन है ना, तो फिर हो जाएगा इस वजह से। तो और देखो इधर भी कर दिया है, मतलब अपने हिसाब से जल्दी जल्दी कर दिया है। पूरा प्रॉपर करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कुछ आज करेंगे, कुछ धीरे धीरे कल या परसों देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो थोड़ा अंदर से सफाई की, वरना वैसे बाहर कर लेते हैं। और ये बर्तन वर्तन धुल के इधर रखती है। साफ हो गया, थोड़ा सही लग रहा है। हो गई हमारी सफाई। और स्कूल से फिर मतलब बस स्टॉप से लाने के बाद विहान को फिर थोड़ी देर खेला वाला, और फिर हमने भी एक पराठा, मतलब सुबह पराठा बना लिया था इसको, तो फिर केला दे दिया फ्रूट्स मतलब में, और वो रसगुल्ला वगैरह रखा था वो दे दिया। और फिर हमने एक पराठा खाया, क्योंकि भूख लग रही थी इतना काम वाम करने के बाद। फिर ये बोला मम्मा मैक्रोनी बना लो, भूख मतलब मन कर रहा है। तो हमने कहा चल ठीक है, पराठा वगैरह सेकेंगे, क्योंकि सब्ज़ी तो रखी हुई थी लेकिन पराठा सेका नहीं था। तो फिर हमने कहा चल ठीक है, मैक्रोनी बना लेते हैं। तो बस वही जल्दी से उबाला, प्याज वगैरह कट किए, टमाटर कट किया, और सिंपल सी जल्दी से बनाएंगे, लेकिन इतनी टेस्टी लगती है। 3-4 चीज़ों में ही, ये 3 चीज़ ही डाल दो, मज़ेदार एकदम बन जाती है। और ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो प्याज ऐड कर दिया, और जब ऐसी फैली हुई चीज़ में ऐसे बनाओ ना, तो इतनी छिट्टे उड़ते हैं, इतनी छींटे से मतलब उड़ रही थी कि हमने कहा मेरे मुंह में ना आके गिरे एकदम पूरा। वो होता है ना कि तो फिर इस वजह से हम काफ़ी पीछे हो जाते हैं। और ये देखो चिंग्स चाइनीज़ मसाला है, फ्राइड राइस मसाला, और बस ये सोया सॉस है, टोमेटो सॉस है, यही 3 चीज़ डालेंगे। थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला था, नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें खैर, लेकिन हल्का सा डाल दिया था फिर हमने। और बस प्याज टमाटर है, इतना टेस्टी, इतनी अच्छी बनी थी कि ये और मांग रहा था। इसको देने के बाद कह रहा मम्मा और है, दे दो थोड़ा सा, मतलब इसको बड़ी पसंद आती है। तो हम वैसे मसालों के साथ भी बना लेते हैं, ऐसे भी बना लेते हैं, ग्रेवी करके भी बना लेते हैं, कभी कभी ऐसे सिंपल सा भी बना लेते हैं। तो बस, और जब ये टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए उसके बाद चिंग्स चाइनीज़ मसाला डाल दिया 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये मतलब ये डाल दिया, वो तो अंदाजे से डाला था, लेकिन 1 चम्मच ये सोया सॉस डाल देंगे, और 1 चम्मच वही मतलब वो डाल देंगे टोमेटो सॉस वगैरह। और उसके बाद मैक्रोनी मिला के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बस बन जाएगी हमारी टेस्टी सी मैक्रोनी। तो ये सब सारी चीज़ें वैसे रखी होती हैं ग्रोसरी में। इस बार तो 2 पैकेट आ गए, एक के साथ एक फ्री था। और ये देखिए टेस्टी सा यम्मी सा बन के तैयार हो गया था। इसको बड़ी पसंद आई, दोबारा भी मांग रहा था मम्मा थोड़ा ज़्यादा बना लेती ना, और इसको फ्रिज में रख दिया था ज़्यादा। और इसको देंगे, और वहाँ से आने के बाद ना, इसको लाने के बाद फिर हमने नहा लिया था, तो बस हो गया था। काम किया था ना, तो मन कर रहा था नहाने का। कपड़े उपड़े भी धुलाए थे, तो कपड़े भी धुल लिए थे। और चलिए फिर इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया।